हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ऊपर में दिख रहा होगा विसागर, इसमें एक अपडेट न्यूज़ है 8 अप्रैल 2024 का। रेफरेंस स्क्रिप्ट आईडी विसागर, स्क्रिप्ट कोड 531025। सब्जेक्ट कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 7(3) of SEBI Listening Obligation and Disclosure Requirements Regulation 2015. Dear Sir, in compliance with Regulation 7(3) of the Securities and Exchange Board of India Listening Obligations and Disclosure Requirements Regulation 2015, we hereby submit the compliance certificate dated 1st April 2024 for the year ended March 31st, 2024, certifying that all the activities in relation to both physical and electronic share transfer facility were mentioned by Adroit Corporate Services Private Limited, the registrar and share transfer agent of Visagar Financial Services Limited. Kindly take the same on record and oblige. Thanking you, your faithfully for Visagar Financial Services Limited. ये अपडेट न्यूज़ का सेकेंड पेज है। अप्रैल 1, 2024 टू BSE लिमिटेड, कॉर्पोरेट रिलेशन डिपार्टमेंट, PJ टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400001। डियर सर मैडम, सब्जेक्ट कंप्लायंस सर्टिफिकेट रेगुलेशन 7(3) ऑफ SEBI लिसनिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। ISIN ये नंबर है INE 309H01038। Pursuant to Regulation 7(3) of the SEBI Listening Obligation and Disclosure Requirements Regulation 2015, we hereby confirm that activities in relation to both physical and electronic share transfer facility are mentioned during the period April 1st, 2023 to March 31st, 2024, both days inclusive, यानी कि दोनों दिन इसमें जुड़ा हुआ है, by the company registered and share transfer agent with Adroit Corporate Services Private Limited, which is registered as registrar and share transfer agent in category 1 with the Securities and Exchange Board of India wide registration number INR 0000227. We request you to kindly take note of the above in your records. Thanking you for Visagar Financial Services Limited for Adroit Corporate Services Private Limited। दोनों का यहाँ पर फुल डिटेल दिया हुआ है, यानी कि एक में स्टाम्प लगा हुआ है एड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा में डिजिटल साइनेट, यानी कि डिजिटल साइन के साथ में है।
अब थोड़ा इसका हिंदी ट्रांसलेट देखते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात एड्रॉइड कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 दोनों दिन सम्मिलित की अवधि के दौरान भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफ़र सुविधा दोनों के संबंध में गतिविधियां बनाए रखी जाती है। बस यही है इसका मेन सारांश। तो जैसा कि हम लोग समझ गए हैं, कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, ठीक, और कौन सी कंपनी के द्वारा है, तो एड्रॉइड कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1994 में निगमित विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी कि NBFC शॉर्ट में बोले तो, जो निवेश और वित्तीय गतिविधियों में शामिल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। तो मार्च 2021 में प्रमोटर के पास में 5.34% था और पब्लिक के पास में 94.66%। उसी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है दिसंबर 2023 तक में, जो कि 5.95% हो गया है प्रमोटर के पास में और पब्लिक के पास में 94.04%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि मार्च 2021 में 2814 था, वही अब बढ़ करके दिसंबर 2023 तक में 1,24,688 इन्वेस्टरों की संख्या है। यानी कि इस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। थोड़ा सा इसके बैलेंस शीट को कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सितंबर 2023 लास्ट यही तक का है। इक्विटी कैपिटल 58 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 7 करोड़ का है, ब्रोइंग 18 करोड़ का है और अदर लायबिलिटीज 2 करोड़ का है। टोटल लायबिलिटीज 86 करोड़ का। फिक्स एसेट भी है इसके पास, जो कि पिछले क्वार्टर दर क्वार्टर में कोई भी फिक्स एसेट नहीं था, लेकिन सितंबर 2023 में 1 करोड़ का फिक्स एसेट ये कंपनी बनाई है। और इन्वेस्टमेंट 13 करोड़ का, जो कि मार्च 2012 में भी 12 करोड़ का था, उसके बाद में घटा था, घटते घटते 4 करोड़ पर आ गया था, फिर से 9 करोड़, इस तरीके से घटना बढ़ना होते रहा। और मार्च 2023 में 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सितंबर 2023 में वही बढ़ करके 13 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद में टोटल एसेट अगर देखते हैं तो टोटल एसेट में जो कि 17 करोड़ का था, वो बढ़ करके अभी 86 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा विकास किया है टोटल एसेट में इस कंपनी ने, टोटल एसेट अपना बनाने में। तो ये बहुत अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, यानी कि फ्यूचर में कुछ कर सकता है ये कंपनी, ऐसा मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है इस एसेट को देखकर। अब थोड़ा देखेंगे TTM यानी कि लास्ट 12 मंथ का रिजल्ट कि कैसा रहा इस शेयर में। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार, सूझबूझ के अनुसार ही दोस्तों। तो आगे चलते हैं। सेल्स 210 करोड़ का, एक्सपेंस 207 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM परसेंटेज में है 2%। अदर इनकम इसके पास में 4 करोड़ का है
लास्ट 12 मंथ में। और इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 13 पैसा। जो शेयर का प्राइस 1 रुपये से कम हो और EPS 13 पैसा हो अगर 12 मंथ में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ऐसे शेयर के लिए, जिसमें से एक है विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार, सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023, जिसमें कि कंपनी ने सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, जो कि 69 करोड़ 85 लाख का किया, लेकिन एक्सपेंस भी उसी के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा किया है, जो कि 70 करोड़ और 32 लाख का है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आ गया 47 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में 0.67%। इस शेयर में एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि मार्च 2021 में जो कि 62 करोड़ का सेल्स था, 62.38 करोड़ का, वही जून 2021 में 5.52 करोड़ का रहा, सितंबर 2021 में 5.12 करोड़ का, फिर से दिसंबर 2021 में 46.92 करोड़ का, ऐसे घटते बढ़ते फाइनल दिसंबर 2023 में 69 करोड़ का सेल्स हुआ, जो कि करेक्ट है 69 करोड़ 85 लाख। दिसंबर 2023 में इसने इंटरेस्ट पेड किया 25 लाख का और डिप्रिसिएशन यानी कि घिसाव 2 लाख का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में है 74 लाख का, टैक्स कुछ भी पे नहीं किया। नेट प्रॉफिट माइनस में है 74 लाख का, जिसके वजह से EPS 1 पैसा है। उससे पिछले क्वार्टर में EPS 5 पैसा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 90 लाख का था। इस शेयर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है प्रोज और कॉन्स, गुण और दोष। तो प्रोज क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 0.75 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रही है ये कंपनी का शेयर। और दूसरा है कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112%, यानी कि 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब अंतिम 5 सालों में इसका डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ 112% का रहा है। 2 प्रोज हो गया। और कौन सी इसके पास 5 है इस कंपनी के अंदर। एक नंबर है थॉ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, यानी कि ये अपनी प्रॉफिट रिपीट कर रही है। इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है। ये सब हम देख रहे हैं अभी screener.in पे, वेबसाइट का नाम है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 5.95%, यानी कि इसका कहना है कि इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है, 5.95% है। तीसरा है कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.93% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, 1.93% है, जो कि लास्ट 3 सालों में है। चौथा है अर्निंग इंक्लूड है। क्या अर्निंग इंक्लूड है? तो अदर इनकम कितना का? तो 3 करोड़ 66 लाख का। और पांचवा है वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड, जो कि 60 दिन से बढ़ करके 114 दिन हो गया है। तो इस तरीके का 5 कॉन्स है इस कंपनी में और मात्र 2 है प्रोज।
इस कंपनी का शॉर्ट में डाटा देखते हैं तो ROC और ROE इस कंपनी के हिसाब से सही है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ केवल नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इसका मार्केट कैप 49 करोड़ 60 लाख और स्टॉक पी 6.94 का है। करंट प्राइस 85 पैसा है, जबकि बुक वैल्यू 1 रुपया 13 पैसा है। तब बुक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रही है। 52 वीक का हाई लो जो कि दिख रहा है 1 रुपया 35 पैसा और 66 पैसा। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। फेस वैल्यू 1 रुपया का है। तो इस तरीके का इसका डाटा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 0.85 यानी कि 85 पैसे पे ट्रेड कर रही है। डेट है 8 अप्रैल 2024। टाइम है 1600 बजे। आज का अनाउंसमेंट है कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 73 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024 8/4/2024। तो ये न्यूज़ है जिसको कि पहले ही मैं कवर कर चुका हूँ। बल्क डीलिंग आज के डेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन लास्ट बल्क डीलिंग देखने वाली बात है 31/1/2024 का, जो कि बाई क्वांटिटी है 73,86,015 का। कितने के रेट पर? तब 85 पैसे। एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे दोस्तों, ये शेयर आज के डेट में 85 पैसे पर ही क्लोजिंग दिया है, यानी कि 85 पैसे पे ये फिर से ट्रेड कर रही है। इस शेयर में आप थोड़ा डिलीवरी पोजीशन देखते हैं। ट्रेडेड डेट 8 अप्रैल 2024 1600 बजे। क्वांटिटी ट्रेडेड 44,60,056 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जो कि डिलीवरी में उठाया गया इसको। इसमें से 31,46,330 परसेंटेज रहा 70.54%। काफ़ी अच्छा डिलीवरी पोजीशन है इस शेयर में। तो इससे सोच सकते हैं कि धीरे धीरे कोई ना कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ केवल और केवल नॉलेज पर्पस। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और अपने सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।